राधे राधे जी। आज जो मैं भजन आपको सुनाने जा रही हूँ, भजन पूरा नहीं सुनाऊंगी, छोटा सा सुनाऊंगी और बाद में 2 बातें आपसे करूँगी। तो आप अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखना कि मैंने क्या बोला और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो भजन के बोल हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। हो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, हो बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। हो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। तो कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा कराने से क्या फ़ायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा कराने से क्या फ़ायदा। तो इसमें क्या है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब मौका था तो किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया और बाद में जो है जाता जाता बड़ा अमृत बांट रहा है कि मैं तो बहुत धर्मी हूँ, बहुत धर्म कर रहा हूँ। दिखावा है ये सब दिखावे के लिए करता है। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने का क्या फ़ायदा। गिरते हुए को नहीं उठाया, जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सेवा की नहीं, वो कैसे गिरे पड़े हैं, उनको खाना कौन दे रहा है, कभी पूछा नहीं और बाद में आंसू बहाता है कि मेरा बाप मर गया, मेरा माँ मर गए, मेरे रिश्तेदार मर गए, चले गए। तो मंदिर में पूजा करने जाता है, श्राद्ध करता है। देखिए मैं इसी बात पे आज बोलना चाहती हूँ कि आजकल पितर पक्ष लगा हुआ है, श्राद्ध लगे हुए हैं। सभी लोग जो हैं, जो 16 श्राद्ध होते हैं उनमें साल में एक बार अपने पितरों को ज़रूर याद करते हैं। अच्छी बात है, याद करना चाहिए। जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, अपने दादा दादी, अपने माता पिता, सबको याद करना चाहिए। लेकिन वो बाद में याद करने का, जैसे इस लाइन में कहा गया है कि मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते करते ये ख्याल आ गया कि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फ़ायदा। जब जिंदा थे हमारे, अब जो पितर बन गए हैं वो हमारे पहले माँ बाप दादा दादी थे, उनकी सेवा जिंदा रहते हुए तो की ही नहीं और बाद में अब जो है वो पंडित बुला के अपने गांव रिश्तेदारियों को बहुत बहुत बढ़िया पकवान बना के खिला रहा है कि मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ, उनके बहुत अच्छे अच्छे भोजन खिला रहा हूँ। तो ये जो भोजन है वो उसको नहीं मिलेगा, जब उसको ज़रूरत थी तब तो आपने दिया नहीं, उनको तरसा तरसा के मार दिया। और अब जो ये भोजन अब दिखावे के लिए रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, 200-400 आदमी बुलाता है, भोग भंडारा लगाता है और खुश होता है कि मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ। वो पितर तो कब का जन्म लेके दूसरी जगह पैदा हो चुके हैं। अगर कोई भटकी हुई आत्मा है जिसका भी जन्म नहीं हुआ, वो कोई दुखी आत्मा हो रही होगी। नहीं तो ये शरीर जब छूटता है तो पहले ही दूसरा जन्म उसका तय किया हुआ होता है, वो कहीं दूसरा जन्म ले लेता है। अब ये कौओं को और गायों को और कुत्तों को
खिलाता है, पंडित को खिलाता है, रिश्तेदारों को खिलाता है, अपने भाईचारे में बहुत भोग भंडारे करते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, अपने पितरों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये जो करते हैं वो लोग अगर करें जिन्होंने जिंदा रहते हुए सेवा की है और मरने के बाद भी भोग भंडारे लगा रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। भोग भंडारे लगाने चाहिए, भूखों को खिलाना चाहिए। और जो लोग जिंदा रहते हुए अपने जिंदा माँ बाप को तरसा रहे हैं और उनके मरने के बाद जो है पिंडदान, महादान, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पंडित को बुला के ढेरों पैसे उनको दक्षिणा देते हैं, लोगों को भोग भंडारे करते हैं, तो वो जो बात है वो सही नहीं है, वो उनको नहीं मिलेगा, भगवान उसमें खुश नहीं हो सकते। ये मेरी अपनी सोच है, मैं कोई ग्रंथों का पढ़ा हुआ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी समझ से यहाँ दो बातें बोल रही हूँ। तो जिंदा रहते हुए अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनको टाइम से 3 टाइम भोजन दीजिए, उनकी सेवा करेंगे तो आप उनके मरने के बाद भी भोग भंडारे लगाएंगे तो अच्छी बात है। अगर मरने के बाद अगर भोग भंडारे नहीं भी लगे तो भगवान जो है वो पहले ही खुश हैं कि जिंदा आत्माओं को इन्होंने खुशी खुशी विदा किया है, तरसा के नहीं विदा करना चाहिए। और आप जिंदा रहते सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे, आगे जाके आपकी भी सेवा होगी, आपके बच्चे भी आपसे यही सीख रहे हैं कि मेरे जो माँ बाप हैं, दादा दादी की किस तरह सेवा करते हैं, तो उन्होंने भी सीखा होगा, वो भी आगे चल के आपको भी पूछ सकते हैं। नहीं तो जो आप बोएंगे वही काटेंगे, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो आप अच्छा फसल का दाना अगर गेहूँ बोई है तो गेहूँ ही काटेंगे, अगर मक्की बीजेंगे तो मक्की काटेंगे, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें कांटे ही लगेंगे, उसमें फल नहीं लगेंगे। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जिस तरह आप अपने माँ बाप से कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार आपको आने वाले टाइम पे मिल सकता है, मिलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था पितृपक्ष में कि आप जिंदा अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, भोग भंडारे भी लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन भूखों को खिलाना चाहिए। जो पहले ही जिनका पेट भरा हुआ है, कहते हैं रज्जियों को क्या रजाना, ये पहाड़ी भाषा की क्या कहावत है, रज्जियों क्या रजाना। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप खिलाइए, रज्जों को भी रजा दीजिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपका भंडारा जो आप भूखों को, किसी ज़रूरतमंद को आप कपड़ा देंगे, खाना देंगे, कच्चा राशन दे दीजिए ताकि महीना भर उसका अच्छे से निपट सके। किसी बच्चे की फ़ीस दे दीजिए जो अच्छी शिक्षा देना चाहता है अपने बच्चों को और उसके पास पैसे नहीं होते, वो 10वीं या 12वीं के बाद अपने बच्चे को कोई कोर्स नहीं करा सकता। अगर आपके पास पैसा है तो जो आप रज्जों को रजा रहे हैं तो वो वाला पैसा आप किसी गरीब की बच्ची के लिए दे सकते हैं, कोर्स करा के अपना अच्छा भविष्य बना सके। किसी लड़के की फ़ीस दे सकते हैं ताकि वो अपने भविष्य को अच्छा संभाल सके। तो शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, आपको बुरा ना लगे, अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये जीवन की सच्चाई को आप जानिए। आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, जिंदा रहते हुए कीजिए। ये जो पितर में पक्ष में श्राद्ध करते हैं वो भी करिए, उनको याद करना चाहिए, तो वो भी करिए, लेकिन करिए वही जिन्होंने अपने माँ बाप की जिंदा रहते भी सेवा की है, मरने के बाद भी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। और श्राद्ध करिए तो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके। उनके ज़रिए आपके पितरों को मिलेगा भोजन तो वो ज़्यादा अच्छा उन तक पहुँचेगा। ज़रूरत वाले को मिलेगा तो उसकी आत्मा तृप्त होगी। जिसका पेट पहले ही भरा हुआ है उसको तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो यही मैं कहना चाहती थी।
राधे राधे जी। बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना।